तो सुबह के 6 बजे उदयपुर से इंटरसिटी ट्रेन से हम रवाना तो होते हैं, पर इस ट्रेन से हमारा सफ़र बस कुछ मिनटों का होने वाला है, क्योंकि यहाँ मावली जंक्शन पे ये मीटर गेज की ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही होती है। मॉनसून बस खत्म होने वाला है और ऐसे में इस ट्रेन में सफ़र करने का यही सही मौसम था। आज थोड़ा हरा भरा गोरम घाट देखने को मिल जाएगा और इसी लालसा में आज इस 88 साल पुरानी ट्रेन में सफ़र करने का मन हुआ। और जिस तरह से इंडियन रेलवेज़ में गेज परिवर्तन हो रहा है ना, इस रूट को भी न जाने कब बंद कर दिया जाए। तो यहाँ हमने अपने ब्रॉड गेज की इंटरसिटी ट्रेन को अलविदा कहा और ठीक दूसरे छोर पे खड़ी उस मीटर गेज की ट्रेन को आलिंगन दिया। बात करें मावली जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। मावली जंक्शन से एक ब्रॉड गेज की लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि उदयपुर चली जाती है, और एक नई ब्रॉड गेज की लाइन यहाँ से बड़ी सादरी की तरफ निकल जाती है। एक मीटर गेज की लाइन यहाँ से मारवाड़ की तरफ निकल जाती है और एक ब्रॉड गेज की लाइन चित्तौड़गढ़ के लिए निकल जाती है। और आज इस सफ़र में जो इंजन हमें मारवाड़ तक ले जाने वाला है वो है ये YDM-4। तो चलिए कोच में चलते हैं और मुझे कुछ राजस्थानी लोकगीत सुनाई दे रहा है। आ रहा हूँ, आते हैं अभी ना। मेरे से भी ये संगीत सुन के रहा नहीं गया और इन लोगों के बीच में मैं भी शामिल हो गया। तो बहुत वक्त के बाद एक बार फिर से मीटर गेज का सफ़र जो है वो हम करने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि पहली बार मानसून में सब लोग जा रहे हो मेरे ख्याल से इस बार, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए फिलहाल डिपार्चर जो है बस होने वाले हैं यहाँ से। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि सुबह के 7:25 पे अपना डिपार्चर हो गया। और आज इस यात्रा में हम कुल 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं, जिसमें 23 किलोमीटर का खूबसूरत घाट सेक्शन देखने को मिलने वाला है। और मॉनसून में ये घाट सेक्शन कितना ज़्यादा दर्शनीय होगा वो देखना है। हमें पहले का एक्सपीरियंस है कि इस ट्रेन में इस रूट पे आपको ज़्यादा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, इसलिए हमने पहले से ही अपने लिए खाने की जो व्यवस्था है वो कर ली है। अनुदया पोहे बहुत अच्छे हैं। ट्रेन कुछ छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती है जो बिल्कुल आपको 80 साल पुराने रेल सफ़र पे ले जाता है और उसको बहुत करीब से महसूस करते हैं। पुराने सिग्नलिंग सिस्टम आज भी अगर आपको देखना है तो इस रूट पे वो सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये अपनी जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है नाथद्वारा, और उदयपुर के आसपास रहने वाले लोगों का ये पसंदीदा पर्यटन स्थल है। तो ये बड़ा ही पीसफुल और बहुत ही शांत सा स्टेशन है। वैसे जितने भी मीटर गेज के स्टेशन हैं ना, बहुत ही शांत और साफ़ सुथरे लगते हैं। और बात करें नाथद्वारा की, तो यहाँ पे श्रीनाथ जी का टेम्पल है जो कि बहुत ही प्रख्यात है, और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी नाथद्वारा से निकलते ही पवित्र बानस नदी मिलने वाली थी। बानस नदी का उद्गम कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों से होता है। बानस नदी का अर्थ इंग्लिश में होप ऑफ द फॉरेस्ट और हिंदी में वन की आशा है। ये नदी पूरी तरह से राजस्थान के लोगों को और वन्य जीवों को जीवन दान देती है और आखिर में सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में जा मिलती है।
सफ़र भले ही 150 किलोमीटर का है, पर ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, तो अक्सर यात्रा थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है जब तक घाट सेक्शन नहीं आ जाता। सामने कुछ मवेशी ट्रैक को पार कर रहे थे, इसलिए लोको पायलट सर ने ब्रेक लगा दिया और अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं पहुंची। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ ये है कि लेवल क्रॉसिंग्स पे जब फाटक नहीं होते हैं तो इसलिए लोको पायलट सर पहले ही ये देखना होता है कि कोई ट्रैक पार ना कर रहा हो। ज़्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में ट्रेन को रोक दिया जाता है और जब तक ट्रैफिक खाली ना हो जाए ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ये सेमाफोर सिग्नल्स को जितनी बार भी देखो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। पुराने वक्त में किस तरह से सिग्नलिंग सिस्टम काम करता था उसकी झलक देखने को मिलती है। अभी ट्रेन पहुंच रही है चारभुजा रोड रेलवे स्टेशन और कहते हैं इस जगह का नाम यहाँ के प्राचीन कृष्ण मंदिर के नाम पे पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के 4 हाथ थे, इसीलिए इस जगह को चारभुजा बोलते हैं। मेवाड़ के लोगों का ये एक जाना माना तीर्थ स्थल है और यहाँ काफ़ी लोग ट्रेन में चढ़ने वाले थे, तो मैं भी सीट पे बैठ जाता हूँ। चारभुजा रोड से निकलने के बाद ट्रेन थोड़ी सी भर जाती है, पर अच्छी बात थी कि बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी लोगों के लिए। नहीं तो छुट्टी वाले दिनों में लोग ट्रेन की छतों पर सफ़र करते हैं, इतनी भीड़ होती है इसमें। थोड़ा बाहर चलते हैं और मीटर गेज के इस YDM-4 लोकोमोटिव को ज़रा करीब से देखते हैं। और ये मेरे ख्याल से खारी नदी है जो पुष्कर के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और टोंक ज़िले में बानस नदी में आखिर में मिल जाती है। किस तरह से छोटी छोटी नदियाँ मानो नसों की तरह पूरे भारत में फैली हैं और भारत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। अच्छी बात है कि ट्रेन के अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मॉनसून टाइम में भुट्टे मिल जाते हैं, जिससे बढ़िया टाइम पास हो जाता है। और आखिरकार जिस स्टेशन का इंतज़ार था वो स्टेशन आ गया। जी हाँ, खामली घाट स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचकारी होने वाला है। जितने लोग भी ट्रेन में सो रहे थे अब उठ चुके हैं। खिड़कियों के पास बैठे लोग अब और सतर्क हो जाएंगे और कैमरा, फ़ोन सभी से अब बस बाहर के नज़ारों को लोग कैद करना चाहेंगे। मैं भी थोड़ी सुस्ती मिटाने के लिए चेहरे पे ठंडा पानी डालता हूँ और अब तैयार हूँ घाट सेक्शन को देखने के लिए। खामली घाट से गोरम घाट का ये 45 से 50 मिनट का रेल सफ़र आपको बहुत रोमांचित कर देगा। जब गर्मियों में ये रूट खूबसूरत लगता है तो मॉनसून के बाद कितनी हरियाली होगी उसको देखने का उत्साह कुछ ज़्यादा ही था। और आखिरकार खूबसूरत घाट सेक्शन की शुरुआत हो जाती है। ट्रेन कुछ देर यहाँ रुकती है तो मैं भी नीचे उतर करके स्थिर होकर इन पहाड़ियों को देखने लगता हूँ। एक से बढ़कर एक ब्रिजेस और कुछ टनल्स इस रूट को सच में बहुत खूबसूरत बनाते हैं। कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि सच में ये राजस्थान है। कुछ लोगों को राजस्थान का मतलब बस रेत और सूखी बंजर ज़मीन लगता होगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
काफ़ी देर से सफ़र कर रहे थे और अब जाके रूट पे पहला टनल आने वाला है। और कुछ लोग ऐसे गेट पे सफ़र कर रहे होते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है। रेलवे इस रूट को भी ब्रॉड गेज करने का सोच रही थी, पर इस घाट सेक्शन से ब्रॉड गेज लाइन ले जाना बहुत कठिन काम था। इसलिए पहाड़ के बाहर से एक लाइन बनाने की योजना चल रही है। मतलब अगर ब्रॉड गेज हुआ ये रूट तो आपको घाट सेक्शन उस ट्रेन से नहीं देखने को मिलेगा। और ये इस रूट की दूसरी और आखिरी टनल है। नीचे खड़े लोगों को ऊपर जाती ट्रेन क्या खूबसूरत दिख रही होगी। ये ब्रिज सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है मुझे, और वाकई में यहाँ तो लगता है मानो सच में आप हिमालय की पहाड़ियों में सफ़र कर रहे हो। इस रूट पे लंगूर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के खाने की वस्तुओं को लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे हमारी ट्रेन घाट सेक्शन को पार कर रही थी और कुछ आखिरी ब्रिज था जिसे ट्रेन गुजरने वाली थी। और अचानक से घाट सेक्शन पार करते ही बारिश शुरू हो गई, पर अफसोस बारिश का पानी कोच के अंदर आ रहा था जिससे हमारे लगेज को गीला होने का खतरा बढ़ गया था। ये है फुलाद रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन थोड़ा ज़्यादा देर रुकने वाली है क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन का इंजन आगे से पीछे की तरफ लगाया जाएगा और ट्रेन फिर मारवाड़ के लिए रवाना होगी। ये तो बताना ही भूल गया कि यहाँ के मावे बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो ट्राई करना तो बनता ही है। यहाँ के मावा बहुत ही अच्छे होते हैं, अरे बहुत अच्छे हैं। वैसे फुलाद कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन है जो कि मावली से मारवाड़ की तरफ जाती है, और ट्रेन अगर मावली से आती है तो फुलाद में रिवर्सल होता है और फिर ट्रेन मारवाड़ की तरफ चली जाती है। यहाँ से कोई और अन्य लाइन नहीं निकलती। और ये हमारी ट्रेन का रिवर्सल हो रहा है। मारवाड़ की तरफ से आने वाली ट्रेन भी आ चुकी है और हमारी ट्रेन के डिपार्चर के बाद ये ट्रेन भी रिवर्सल लेकर के मावली की तरफ जाएगी। और गर्मा गर्म बनी बनाई चाय मिल जाए, वो भी इस मीटर गेज की ट्रेन में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
तो ये रही मावली जाने वाली लाइन जिसे अभी हम आए थे और फाइनली हम मारवाड़ की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी अपना सफ़र बस ख़त्म होने वाला है। जब दूर से ओएची वायर्स दिखना शुरू हो गए तो समझ में आ गया कि मारवाड़ अब पहुंचने वाले हैं। ना बड़े बड़े फैंसी सूटकेस, ना एसी डब्बे से निकलते लोग, हाथ में झोला लिए अपने अगले सफ़र पे जाते साधारण से लोग। और इस साधारण से ट्रेन में सफ़र बिल्कुल भी साधारण नहीं होता, मानो यहीं बैठ के इस ट्रेन से अतीत की बातें करूं। चलो यहाँ से इस मीटर गेज का सफ़र को पूरा करके ब्रॉड गेज से अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं और यहाँ से सुनहरी यादें अपने साथ लेकर के जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।